आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, नेशनल हाईवे नंबर 44 का ये नज़ारा सिवनी से महज 10-12 किलोमीटर दूर भौंगाखेड़ा के पास किसानों के द्वारा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। दरअसल किसानों की मांग थी कि उन्हें पानी मिलना चाहिए। किसानों का ये आरोप था कि चाहे सांसद हों, विधायक हों, नेता हों, पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ठोस बात करता हुआ कोई भी नहीं दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। किसानों का कहना, ये देखिए यहाँ पर आपको जाम लगा हुआ दिख रहा होगा, वाहन खड़े हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लगातार ही यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है। किसानों का कहना था कि सिवनी विधायक दिनेश राय के द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किए जाने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा 3 दिसंबर तक पेंच की माचौगोरा बांध से पानी पेंच नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक भेजने की बात सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा किए जाने के बाद भी 16 दिसंबर तक नहरें सूखी ही पड़ी हैं। किसानों का ये भी आरोप था कि अधिकारी कुछ जो भी उनके मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं। उनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो भी ये कहा जाए कि बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है वो किसानों के हित में नहीं। किसान ये कहते भी यहाँ पर नजर आए कि सिर्फ तारीख पर तारीख ही उन्हें मिल रही है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मेंटाना कंपनी जिसके द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया, तो नहरें इतनी जर्जर हैं कि उनसे पानी मिलना मुश्किल ही प्रतीत होता है, जिसके चलते कुछ किसानों ने ये भी वहाँ पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए कि विधायक दिनेश राय हों, विधायक रजनीश सिंह हों, इनके द्वारा मेंटाना कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की जानी चाहिए। इसके साथ ही मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, कार्यपालन यंत्री, इन सबको निलंबन इनका होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है, संगीन मामला है, किसानों के हित की बात है। इसलिए विधायकों को चाहिए कि इन अधिकारियों के सिर्फ तबादले से कुछ नहीं होगा, इन्हें निलंबन की कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहाँ जब तक ये किसान धरने पर बैठे रहे, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचा। किसानों के बीच ये चर्चा भी बहुत जोर शोर से चलती हुई वहाँ पर सुनाई दी कि कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के शेष दल तो सिर्फ उपस्थिति अपनी यहाँ दर्ज कराते हैं, और किसानों के हित में लड़ाई लड़ने वाले संगठन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के किसानों का हित साधने वाले अनुषंगिक संगठन पूरी तरह मौन ही नजर आते हैं। यहाँ चर्चा ये भी चलती हुई सुनाई दी कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर के संगठनों के द्वारा कोई कार्यक्रम भेजा जाता है, तो उस कार्यक्रम में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ यहाँ जिला संगठन के द्वारा किया जाता है, नगर संगठन के द्वारा किया जाता है। पर जब भी स्थानीय मामले को उठाने की बात आती है, तो यहाँ के नेता प्रदेश या राष्ट्रीय संगठन को इस बात से अवगत नहीं कराते हैं। यहाँ की समस्याओं पर एक बार प्रदेश संगठन या राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आंदोलन कर दिया जाएगा, तो सिवनी की समस्याएं अपने आप ही स्वमेव समाप्त हो जाएंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे कुछ देर तक जाम रहा। पीछे आप जाम की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। जाम लगाकर यहाँ पर बैठे हुए लोग दिख रहे होंगे, और पुलिस भी यहाँ मौजूद आपको नज़र आ रही होगी। वाहन लगातार यहाँ पर रुके हुए दिख रहे होंगे। सुबह दोपहर का ये नज़ारा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा इनकी सुध नहीं ली गई। होना ये चाहिए था कि कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष या जिला संगठन को या जो मंडल उनके ब्लॉक संगठन को यहाँ तत्काल पहुँचना चाहिए था। और किसानों, चूँकि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इस पूरे मामले में
कांग्रेस को आगे आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के पदाधिकारियों को भी यहाँ पहुंचकर किसानों की सुध लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी सियासी दलों में जो भी किसानों का हित साधने वाले संगठन बनाए गए हैं, उसमें पदाधिकारी निश्चित तौर पर किसान होंगे और उन किसानों को भी इस समस्या से वे भी दो चार हो रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पेच की नहरों का निर्माण जिस कंपनी ने कराया गया उसके बारे में ये बताया जाता है कि उसके द्वारा जब नहरें बनाई गई तो नहरें पूर्ण नहीं हो पाई, उसके पहले ही उसे पूरा भुगतान कर दिया गया और अब उसकी परफॉर्मेंस गारंटी जो कुल रकम थी उसका 5% परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में जमा था और 5% एफडी के सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा था। दोनों से पैसा निकालकर अब इस पूरी नहर का रख रखाव कराया जा रहा है, जबकि अभी नहरों का निर्माण नहीं हो पाया था, इसलिए ठेकेदार की एफडी और परफॉर्मेंस गारंटी जमा ही रहनी चाहिए थी। रजनीश हरवंश सिंह केवलारी के विधायक हैं, योगेंद्र सिंह लखनऊ के विधायक हैं, दोनों कांग्रेस से हैं, दोनों विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के कारण उन्हें इस मामले, और दोनों ही किसान हैं, यहाँ पर जो इतने लोग थे उनका ये कहना था कि दोनों को ही, चाहे वे रजनीश सिंह हो या योगेंद्र सिंह, दोनों को इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। पर सिर्फ अभी आंदोलन की बात रजनीश सिंह कहते हुए दिख रहे हैं, उनका आंदोलन जब होगा तब तक तो फसल सूख चुकेगी। यहाँ एक सज्जन ने यह भी कहा का वर्षा जब किसी कृषि सुखानी, जब खेती ही सूख जाएगी तब बारिश का क्या लाभ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।